इरशाद फरमाया कि जो बंदा एक घोंसले जितनी भी मस्जिद तामीर करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। तो फ़ी ज़माना हमें मसाजिद को बनाना भी है और आबाद भी करना है। इस सिलसिले में नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुल्क शाम से मदीनातुल मुनव्वरा हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों पर ये मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। रात के वक़्त इनके पास एक खूबसूरत कंदील, चिराग, लालटेन समझ लें, रोशन मस्जिद को रोशन करने के लिए। तो इन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुल्क शाम से मदीनातुल मुनव्वरा हाज़िर हुए और महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों पर इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। अब रात के वक़्त ये मस्जिद नबवी में मौजूद थे। इन्होंने अपने साथ मुल्क शाम से एक खूबसूरत कंदील, लालटेन समझ लें, वो लेके आए थे। खूबसूरत इनके पास रस्सी थी, उसके साथ इन्होंने उस फानूस को, उस कंदील को लटकाया और उसमें अच्छा जैतून का खुशबू वाला तेल जो था उससे इसको जलाया। अब ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में मस्जिद नबवी जो थी रात के वक़्त इस लिहाज से रोशन हुई थी। तो ज़ाहिर बात है कि जब अंधेरे में लाइटें जली तो मस्जिद नबवी के कोने कोने में इसकी रोशनी जो थी वो पहुंची। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो महबूब अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और इरशाद फरमाया कि ये अमल किसने किया है। तो असहाब ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुल्क शाम से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने ये किया है। अब जब हज़रत तमीम दारी से पूछा गया तो वो महबूब अलैहिस्सलाम के मजाज से ना आशना थे, नया नया उनका वक़्त था, तो घबरा गए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मेरा अमल आपको नापसंद है तो मैं अल्लाह से भी मुआफ़ी मांगता हूँ और आपसे भी मुआफ़ी मांगता हूँ, पनाह तलब करता हूँ। तो हमने ये देखा है कि मुल्क शाम में इबादत गाहों को रोशन करने के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं बड़े संभाल कर, बड़ी एहतियात से ये मुल्क शाम से लाया था और मेरा मकसूद व मतलूब ये था कि हम वहाँ पर अपनी इबादत गाह को रोशन करेंगे। तो महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया कि तमीम, ये नाराज़ होने वाली बात नहीं। और अब सुनिएगा कि महबूब अलैहिस्सलाम ने जुमला क्या इरशाद फरमाया कि जो काम तमीम तुमने किया है ये अल्लाह और उसके रसूल को इतना पसंद आया है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फरमाया मेरे यहाँ अगर कोई बेटी होती तो मैं उसका निकाह तुमसे कर देता, ये इतना बड़ा काम तुमने किया है। अब ये देखें कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो आखिरी चौथी साहबजादी थी, उनका निकाह भी मौला कायनात से हो चुका था। तो ये गालिबन 9 हिजरी की बात है, तो 9 हिजरी में आपकी कोई बेटी थी नहीं, तमाम का निकाह हो चुका था। गालिबन उस वक़्त 2 जिंदा थी और 2 अल्लाह की बारगाह में जा चुकी थी। तो अब ये मसाजिद को रोशन करना ये इतना अजीम काम है कि महबूब अलैहिस्सलाम उसके लिए ये इनाम इरशाद फरमा रहे हैं। आजकल हमने देखा है कि हमारी मसाजिद को बनाने की तरफ और अगर वो बन जाए तो आबाद करने की तरफ इतनी तवज्जो नहीं होती। अरब के एक शेख हैं, शेख साहब, उनका बेटा
इस चीज़ को बता रहा था कि मेरे अब्बा जी ने जब ये रिवायत सुनी कि जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा, तो अब्बा जी ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम अपने पैसे से मस्जिद बनाएंगे जिसमें किसी का कोई हिस्सा शामिल नहीं होगा। तो उन्होंने मस्जिद की तामीर एक जगह पर शुरू की और जो भी ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर, राजगीर, कारपेंटर काम करने वाले थे उनको बता दिया कि कोई भी आपके पास आए और इस मस्जिद में तावन के लिए पेशकश करे तो उससे माजरत कर ली जाए और उन्हें कहा जाए कि ये किसी और मस्जिद में आप तावन कर ले। ये मस्जिद खालिस्तान हम अपने पैसे से बनाएंगे। एक दिन वो शेख साहब जो थे वो सोए तो जन्नत में क्या देखा कि दो बहुत लंबे चौड़े हसीनो जमील महल हैं। एक पर इनका नाम लिखा हुआ था और दूसरे पर किसी हबशन खातून का नाम लिखा था। सुबह उठे बड़े हैरान हुए कि चलो मैं तो मस्जिद बना रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मंजर दिखा दिया, कबूलियत अता फरमा दी। अब हबशन खातून उसने ऐसा कौन सा काम किया, कौन सी मस्जिद बनाई कि मेरे बराबर वाला महल उसका। तो सुबह उठकर वो मस्जिद वाली जगह पर पहुंचे और तमाम मजदूरों को, लोगों को जमा किया तो कहा कि इस मस्जिद की तामीर में किसी खातून ने कोई हिस्सा तो नहीं लिया, और हो भी हबशन खातून रंग और नस्ल की। तो सारों ने ला इल्मी का इजहार किया। तो एक मजदूर बोला कि एक हबशन खातून से हमने थोड़ी सी मदद ली थी। हुआ कुछ यूं कि जब हम कुएं से पानी निकालते सीमट और दीगर ज़रूरियात के लिए, तो एक दिन ऐसे हुआ कि हमारा डोल जो था वो कुएं में गिर गया, उसकी रस्सी टूट गई। तो हम परेशान खड़े थे, तो एक हबशन खातून वहाँ से गुजरी और उसने पूछा कि बेटे आप क्यों परेशान हैं। तो हमने माजरा सुना दिया कि हमारा डोल जो था वो कुएं में गिर गया है, तो हमें मस्जिद की तामीर के लिए पानी निकालने के लिए डोल की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको डोल मुहैया कर देती हूँ। तो वो कहीं से गई और डोल ला दिया, और अब तक जो हम मस्जिद की तामीर में पानी निकाल रहे हैं वो उसी हबशन खातून के डोल से निकाल रहे हैं। तो कहा वो खातून कहीं से मिल सकती है। कहा हाँ, वो कुएं के करीब से गुजरती है, किसी की मुलाजमा है, किसी के घर में काम करती है या क्या है, तो गुजरती बहरहाल उधर से है। तो कहा बात ठीक हो गई, तो जो आपको मिले तो उससे मेरी मुलाकात करवाइएगा। उस खातून को उस मस्जिद के मालिक जो शेख साहब बना रहे थे उनके पास लाया गया। तो उन्होंने कहा कि अम्मा जी आप ये डोल मुझे फरोख्त कर दें। वो कहने लगी कि कितने का आप खरीदेंगे। उसने कहा 500 रियाल, और आज मौजूदा दौर में गालबन उसकी 20,000 कीमत बनती है, और एक मामूली से डोल की ये बहुत ज़्यादा कीमत है। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि मैं इतने में फ़रोख्त नहीं करूँगी। वो कहने लगे कि आप 5,000 रियाल ले ले। उसने फिर नफ़ी में जवाब दिया। वो कहने लगे आप 5 लाख रियाल ले लें तो मैं डोल आप मुझे दे दें। वो कहने लगी मैं 5 लाख रियाल में भी नहीं देती। हत्ता कि उसने 5 करोड़ रियाल जो थी उसकी कीमत लगाई। तो उसने कहा कि मैं अब भी नहीं देती। तो वो शेख साहब मुस्कुरा कर कहने लगे अम्मा जी आपने बेचना भी है या नहीं बेचना, या आप मजाक कर रही हैं, आप गरीब हैं और आपको पता है 5 करोड़ रियाल होते कितने हैं। तो वो अम्मा भी आगे से मुस्कुरा कर कहने लगी बेटे बात पैसों की नहीं, जिस रब ने तुम्हें जन्नत में महल दिखा दिया है उस रब ने मुझे भी महल दिखा दिया है। तू तेरे पास ज्यादा पैसा था, तूने पूरी मस्जिद बनाई तो अल्लाह ने तुझे महल अता फरमा दिया। मैं हूं गरीब, मेरे पास था ये, तो मुझे इसके इवज अल्लाह ने महल अता कर दिया। तो अब जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे दी जाए उसको फरोख्त नहीं किया जाता। अब देखिए मेरे दोस्तों ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। फी ज़माना बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मुख्तलिफ मसाजिद में तूलो अर्ज़ में मुल्क के आना जाना होता है, तो मस्जिद के अंदर खातर ख्वाह आजकल तो मसाजिद की तनख्वाहें तो दूर की बात, बिजली के बिल जो हैं उनको अदा करने के लिए भी मसाजिद में ऐलान करना पड़ते हैं कि मस्जिद के बिल का या गैस का या मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं या सफ़ें या कालीन या बल्ब या फानूस के लिए पैसे चाहिए। तो बीइंग मुस्लिम
मुझे अपने इर्दा गिर्द अपनी मसाजिद की तरफ देखना होगा, बजाय इसके देखें ये अल्लाह का घर है और हम एक देहात के अंदर या एक टाउन के अंदर 500 के करीब या 400 के करीब हमारे घर होते हैं और एक मस्जिद है। हम अपना घर तो 3 मंजिला भी बना लेते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद जो है उसके लिए बार बार ऐलान करना पड़ते हैं। तो ये सोचिए, एक रिवायत में आता है कि जब भी किसी इलाके पर बरक़ात का नुज़ूल होता है तो सबसे पहले वो बरकतें जो हैं वो मस्जिद पर उतारी जाती हैं और वहाँ से तकसीम होती हैं। तो एक ये पैगाम आप तक पहुँचाना था कि अपनी बीइंग मुस्लिम जिम्मेदारी को समझें और आपके करीब कोई भी मस्जिद बन रही हो या बन चुकी हो या उसकी इंतज़ामी उमूर हो या उनमें दीगर ज़रूरियात हों तो कुछ ना कुछ आप अपने ज़िम्मा भी लें, क्योंकि अगर गरीब हबशन का एक डोल इस्तेमाल हो जाए या हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक फानूस एक लालटेन मस्जिद में रोशन कर दें तो उसका इतना अजर है। तो जहाँ भी मस्जिद बने एक सीमेंट की बोरी दे दें, आप एक दिन मजदूर की जो है वो उजरत दे दें या चंद ईंटें दे दें, रेत दे दें, सरिया दे दें, जहां भी मस्जिद बने तो आप कोशिश करें उसमें हिस्सा जरूर डालें। क्यों? ये पैसा जो है ये बच गया तो ये विरासत होगी, बच्चे इस्तेमाल करेंगे, और हमारा क्या है जो हमने खा लिया, पहन लिया या फिर अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस हसास मामले में समझने और सोचने की तौफीक अता फरमाए। अपने करीब करीब देहात में मोहल्लों की मसाजिद हो या जामिया मसाजिद हो, उनके बहरहाल बेहतरीन सदका, वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि दाएं हाथ से किया जाए तो बाएं को भी पता ना चले। तो उसका तरीका ये है कि मसाजिद में गल्ले होते हैं